भाई यार सच कहता हूँ, आज तक मैं अपने जीवन में किसी मूवी को लेकर इतना एक्साइटेड और नर्वस नहीं हुआ। एंड माई गॉड व्हाट इट टर्न्ड आउट टू बी। एक तो जन्माष्टमी, ऊपर से सुबह सुबह इस्कॉन टेम्पल से भजन कीर्तन सुनने का मौका मिला, और फिर ऐसी जबरदस्त मूवी देखने मिली। लगता है भगवान कृष्ण ने पूरे जीवन का सुख एक ही दिन में मुझे प्रदान कर दिया। इसी बात पे कमेंट्स में सब एक बार जय श्री कृष्णा और हरे कृष्णा लिख दो। देखो, सीधा सीधा एक वाक्य में कहूँ तो भाई, ऐसी मूवी को ना थिएटर में मिस बिल्कुल मत करो। बहुत पछताओगे जब OTT में देख के सोचोगे यार उस दिन थिएटर चले जाना चाहिए था। वट एवर यू आस्क फॉर, जवान हैज इट। एक्शन भर भर के हैं, दैट टू बी टॉप नॉच, चाहे वो स्टंट्स एंड चेजिंग ले लो या फिर हैंड टू हैंड कॉम्बैट। इमोशंस, भाई रो पड़ोगे, मूवी इतनी इमोशनल हो जाती है एट टाइम्स। म्यूजिक एक नंबर लगेगा जब तुम एक भरे हुए थिएटर में बाकी सबके साथ झूमते हो इसके झंकार में। BGM, आई मीन कम ऑन, डू आई हैव टू टेल दिस? अनिरुद्ध रविचंद्रन इज द ब्रांड ऑफ मास BGM। ड्रामा एंड परफॉर्मेंस, एक बार तनिक IMDb में जाके कास्ट देख लो, ये प्रश्न करने का कभी साहस ही नहीं होगा। सिनेमाटोग्राफी एंड कलर ग्रेडिंग, आज तक किसी इंडियन सिनेमा में तुमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं होगा। मार्क माई वर्ड। कैमरा वर्क्स, सर घूम जाएगा, इतने 360s मारे हुए हैं, और जबड़ा टूट जाएगा, इतने सारे स्पीड रैंपिंग का प्रयोग किया गया है। और एक स्पेशल सा शाउट आउट इसके एडिटर को, भाई क्या काम किया है आपने। ऊपर से वो टाइट स्क्रीन प्ले, एकदम मक्खन की जैसी मूवी चलती है। कब आरंभ हुआ कब अंत हुआ कोई ज्ञात नहीं। सरप्राइजेस एलिमेंट में 2 कैमियो हैं विच यू विल एंजॉय फॉर श्योर। और अंत में एटली सर के मास डायरेक्शन के ऊपर दी वन एंड ओनली SRK का चार्म। बताओ कुछ छूटा क्या? तो हाँ, जवान एक मस्ट वॉच है तुम्हारे फैमिली, फ्रेंड्स और लव्ड वंस के साथ। सो गो एंड एंजॉय द परफेक्ट मास एंटरटेनर जवान। ये तो होगी शॉर्ट रिव्यू। अब बात करते हैं मूवी के विषय में। तो जैसे कि मैंने स्टोरी ब्रेक डाउन किया था, बट फॉर सम रीजन आई कुड नॉट मेक अ वीडियो ऑन इट, यू नो, लैक ऑफ रिसोर्सेज। जवान की कहानी भी कुछ उसी प्रकार से टेक प्लेस करती है, जस्ट विथ सम स्क्रीन प्ले ऑल्टरेशंस। जहाँ मोटा मोटी कहानी यह है कि बॉर्डर पे हमारे कुछ ड्राइवर्स को टेररिस्ट के द्वारा किडनैप किया जाता है, और उनके रेस्क्यू मिशन पे भेजे गए आर्मी ऑफिसर्स की एक्सट्रैक्शन टीम भी किसी कारणवश वहाँ वीर गति को प्राप्त हो जाती है। और अब कैप्टन विक्रम राठौड़ अपने स्पेशल ऑप्स को लेके जाते हैं उन बचे हुए कुछ जवानों के साथ साथ उन सारे ड्राइवर्स को भी रेस्क्यू करने। किंतु वहां जाके क्रॉस फायरिंग में जानने को मिलता है कि आर्मी ने जो असॉल्ट राइफल किसी प्राइवेट आर्म्स डीलर से खरीदा था वो सब मैल फंक्शन कर चुकी हैं, जिसके कारण पहले गए हुए रेस्क्यू टीम वीर गति को प्राप्त हुई थी, और अब स्पेशल ऑप्स को भी अपने एक जवान को हराना पड़ा। और ये कंपनी होती है काली की, जिसे कि आर्मी के द्वारा होल्ड पे डाल दिया जाता है टू वेरीफाई। और इसके कारण काली विक्रम राठौड़ को मार देता है, और विक्रम की पत्नी दीपिका जी के कैरेक्टर ऐश्वर्या को 3 पुलिस ऑफिसर्स की हत्या के आरोप में फांसी का दंड दिया जाता है। किंतु जेल में आजाद के जन्म होने के पश्चात दीपिका उसे 5 वर्ष तक पालती हैं, और फिर जब उनकी फांसी का समय आता है तो वो उसे जेल की वार्डन कावेरी अम्मा को सौंप के चली जाती है। और इस पूरे 5 वर्षों में ऐश्वर्या ने आजाद के मन में अपने पिता कैप्टन विक्रम राठौड़ का एक छवि बना दिया था, एक ऐसा आदर्श पिता जिसके प्रेम का भागीदार आजाद कभी हो ना पाया। और अपने पिता के मार्ग में चलते हुए अब जब आजाद बड़े होके उस जेल का जेलर बनता है, वो इसी जेल से 6 लड़कियों को लेके निकल पड़ता है इस सिस्टम को अपना काला सच दिखाने। एक ऐसा सिस्टम जिससे ये सब पीड़ित हैं। और बस इसी ढांचे में तुम्हें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स और मस्त मस्त बैक स्टोरीज देखने मिलेंगी। ऊपर से तुम्हें भले ही ये एक टिपिकल सी विजिलेंटी वाली मूवी लगे, क्योंकि ये है भी, किंतु जो चीज इसे स्टैंड आउट करवाती है वो है इसकी एग्जीक्यूशन। इनफैक्ट ऐसी बात नहीं है कि इसमें बस सिस्टम के नाम पे छाती कोटा जा रहा है। ना, ये आपके पास कुछ वैलिड पॉइंट रखती है, that to be with facts from our real world. And the one thing I really like the most about it is SRK's monologue just before the climax. यहाँ आपको ज्ञात हो जाएगा कि क्यों एक प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस्ड एक्टर एक सिंपल से सीन को भी एलिवेट कर सकता है, और एक वेल रिटन सीन को हार्ड हिटिंग। शाहरुख जी की जो एक्टिंग है उस समय, माय गॉड, धीरे धीरे एक रिक्वेस्ट से कमांड बन जाता है उनका वो सीन। जिस हिसाब से उन्होंने अपने इमोशंस को अल्टर किया है ना, जस्ट वन ऑफ अ काइंड दैट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। I don't know why am I even talking about SRK's acting skills. He is just awesome. विजय सेतुपति, he is menacing, fearsome and unpredictable. जब वो स्क्रीन में आते हैं पूरा लाइमलाइट ले जाते हैं। बस थोड़ा और देखना था, मजा ही आ जाता। नयनतारा, अब क्या ही कहूँ, जो भी है तुम देख ही रहे हो। मैं तो अब स्वर्ग सिधार गया भाई। उनकी जो एक्टिंग है और जो ऑरा है ना, मेरे को भी एक ऐसी औरत मंगती है। बट टू बी ऑनेस्ट, इन्हें भी क्लाइमैक्स में अंडर यूटिलाइज किया गया, जबकि पूरे मूवी में शी वॉज डोमिनेटिंग एवरीवन। अकेले आजाद और उसकी टीम को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हरा चुकी थी ये महादेवी।
और बाकी सारे 6 लड़कों ने भी मस्त काम किया। यू कनेक्ट विथ एवरीवन। कुछ कुछ ईस्टर एग्स भी डाले गए हैं जिन्हें कि हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक तुम जाओ, गला फाड़ के चीख चीख के जवान थिएटर्स में देख के आओ। हरे कृष्ण, सायोनारा, जय हिंद।